चलिए आज हम नए टॉपिक के बारे में बात करेंगे। अब हमारा एक पैथोलॉजी सेकेंड का एग्जाम बचा हुआ है डेफिनेटली सेकेंड ईयर का, तो उसमें से एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है एलाइजा टेस्ट, जो कि प्रीवियस ईयर्स के 4-5 सालों के पेपर उठाने में ये देखा कि एलाइजा टेस्ट हर साल 10 नंबर या 15 नंबर में आ रहा है और इस साल भी आया कंपल्सरी है। तो हम एलाइजा टेस्ट के बारे में कुछ बातें बताएंगे। एलाइजा टेस्ट होता क्या है? एलाइजा टेस्ट में सबसे कॉमन बात यह है कि एलाइजा टेस्ट में एंटीजन का यूज करके एंटीबॉडी का पता लगाया जाता है एंड एंटीबॉडी का यूज करके एंटीजन का पता लगाया जाता है। जैसे कि आपने ब्लड ग्रुप देखा होगा, ब्लड ग्रुपिंग जब करते हैं उसमें एंटीजन और एंटीबॉडी, एंटीजन जो हमारा एंटीजन होता है, एंटीबॉडी हम सीरम से निकालते हैं। तो ऐसे इसमें एलाइजा टेस्ट में है। एलाइजा टेस्ट में एक एंटीजन होता है जिससे हम टेस्ट लगाते हैं और एंटीबॉडी जो हमारे जो कि पेशेंट की सीरम से निकलती है। तो मतलब जब एंटीजन और एंटीबॉडी जो पेशेंट का सीरम है और एंटीजन उन दोनों को मिक्स करके एलाइजा टेस्ट का पता लगाते हैं। सिंपल सी भाषा यही है कि एलाइजा टेस्ट में एंटीजन का उपयोग करके एंटीबॉडी का पता लगाते हैं एंड एंटीबॉडी का यूज करके एंटीजन का पता लगाते हैं। चाहे हम एंटीबॉडी को मिक्स करें या एंटीजन को मिक्स करें, रिजल्ट आना एलाइजा। ठीक है, ये एक लाइन का डिफिनेशन। एलाइजा टेस्ट को एलाइजा टेस्ट एंटीजन एंड एंटीबॉडी का रिएक्शन होता है। एक लाइन में ये भी लिख सकते हैं कि एलाइजा टेस्ट जो होता है एंटीजन एंड एंटीबॉडी का रिएक्शन होता है। चलिए देखते हैं एलाइजा टेस्ट कितने टाइप के हैं। एलाइजा टेस्ट जो होता है 3 टाइप का होता है। डायरेक्ट एलाइजा, सेकंड इनडायरेक्ट एलाइजा, एंड तीसरा है वो है सेकेंडरी एलाइजा। डायरेक्ट एलाइजा को सिंपल भाषा में हम बात करेंगे, डायरेक्ट एंटीबॉडी का यूज करके एंटीजन का पता लगाया जाता है। जो डायरेक्ट एलाइजा है उसमें डायरेक्ट एंटीबॉडी का यूज करके एंटीजन का पता लगाया जाता है। और जो एलाइजा में हम देखेंगे डायरेक्ट एलाइजा की प्रोसीजर के बारे में। सबसे पहले हम 3 डायरेक्ट एलाइजा में हम सबसे पहले 3 ट्यूब लेंगे, ठीक। अभी हम डायरेक्ट एलाइजा इनको हम मिटा देते हैं क्योंकि हम डायरेक्ट एलाइजा नहीं बनता है। समझिएगा अच्छे से, ये डायरेक्ट एलाइजा की 3 ट्यूब्स हो गई। इसमें हम एंटीजन और एंजाइम लिंकेज एंटीबॉडी एंड सब्सटेंस है। इसमें एंटीजन हो गया, एंजाइम लिंकेज एंटीबॉडी हो गई और ये आके यहाँ पे डायरेक्ट अटैक कर। देखिए प्रोसीजर, इसका हम प्रोसीजर के बारे में देखेंगे। तो ये डायरेक्ट एलाइजा की प्रोसीजर क्या होता है। डायरेक्ट एलाइजा जो प्रोसीजर होता है, सबसे पहले एलाइजा प्लेट को लिया जाता है और उसमें पेशेंट की सैंपल को रखा जाता है। सबसे पहले हम क्या करते हैं, एक फ्लैट लेते हैं, एलाइजा फ्लैट, इसे हम एलाइजा फ्लैट कहते हैं। फिर उसमें हम पेशेंट के सैंपल को लेते हैं, पेशेंट के सैंपल को लिए फिर सब्सटेंस को डालते हैं जो एंजाइम से जुड़कर कलर बनाता है। ये हमारा सब्सटेंस है और ये एंजाइम से जुड़कर कलर बनाता है। ठीक, चलिए दूसरा हम बात करते हैं, यहाँ पे लेते हैं इसको इनडायरेक्ट एलाइजा। इनडायरेक्ट एलाइजा में हम डायरेक्ट एंटीबॉडी का यूज करते हैं, इनडायरेक्ट एंटीबॉडी का यूज करके इनडायरेक्ट एलाइजा में इनडायरेक्ट एंटीजन का यूज करके एंटीबॉडी को पता लगाते हैं। चलिए इसके बारे में कुछ और बात करते हैं। इस टेस्ट में प्राइमरी एक्टिव एंटीबॉडी को यूज में लेकर एंटीबॉडी का पता लगाते हैं। इसी तरह इसमें इसी डायरेक्ट एलाइजा इनडायरेक्ट एलाइजा टेस्ट करते हैं। इसमें एंटीजन देखिए, हम इसमें एक ये ट्यूब हमने ली, इनडायरेक्ट के बारे में बात करते हैं तो इधर से ये हटा देते हैं
ट्यूब लिया, ये इसमें क्या है, एंटीजन एंड सीरम है, एंटीजन सीरम। फिर हमने एक एंजाइम लिंकेज लिया, इसमें प्राइमरी एंटीजन लेंगे, ये प्राइमरी एंटीजन हुआ। इसके बाद एक और ट्यूब लेंगे जिसमें हम एंजाइम लिंकेज एंटीबॉडी लेंगे। फिर नेक्स्ट सब्सटेंस, एंजाइम सब्सटेंस से क्रिया करके कलर बनाना। फिर ये जो एंजाइम रहेगा ये सब्सटेंस में मिल जाएगा और ये कलर, ये हो गई हमारे इलाज टेस्ट। अब हम नेक्स्ट साइंटिफिक इलाज के बारे में बात करेंगे। साइंटिफिक इलाज ठीक है, साइंटिफिक इलाज में इस टेस्ट में हम प्राइमरी एंटीबॉडी को इलाजा प्लेट में ऐड किया जाता है। इस टेस्ट में प्राइमरी एंटीबॉडी को इलाजा प्लेट में टेस्ट को ऐड किया जाता है, मतलब इलाजा प्लेट में डाला जाता है। इसके बाद इसमें पेशेंट का सैंपल डाला जाता है। पहले हम क्या करेंगे, प्राइमरी एंटीबॉडी को इलाजा प्लेट में डालेंगे, इसके बाद पेशेंट का सीरम डालेंगे और ऊपर से एंजाइम लिंकेज को डाला जाता है और उसके ऊपर से एंजाइम लिंकेज को डालेंगे। इस कारण में बीच में एंटीजन होता है एंड ऊपर और नीचे एंटीबॉडी होती है। इस तरह से साइंटिफिक इलाज दिखाया, ठीक है। इसके प्रोसीजर के बारे में बात करेंगे तो फर्स्टली एक प्राइमरी एंटीबॉडी विच इज बाइंड टू सरफेस ऑफ द इलाजा प्लेट। वही कह रहा है कि पहले हम इलाजा प्लेट को पहले प्राइमरी एंटीजन में इलाजा प्लेट को मिलाएंगे, उसमें सैंपल डालेंगे और उसमें एंजाइम लिंकेज एंटीबॉडी डालेंगे और वो इलाजा साइंटिफिक इलाज को परफॉर्म करेंगे। थैंक यू। अभी हमारा एग्जाम चल रहा है तो हम लोग थोड़ा सा क्लासेस नहीं ले पा रहे हैं। जैसे एग्जाम खत्म होता है कंटिन्यू आपको 1 मई से कंटिन्यू क्लासेस मिलती रहेंगी और मैं एक एक टॉपिक को स्टार्टिंग से चारों सब्जेक्ट को आपके साथ, एक टीचर भी आपके नए टीचर आने वाले हैं जिनको मैं आपको मिल पाऊंगा और हम दोनों लोग मिलके एक एक चीज़ें स्टार्टिंग से चारों सब्जेक्ट की, जैसे कि डीएमएलटी में जो चारों सब्जेक्ट हैं, एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री, पैथोलॉजी फर्स्ट एंड पैथोलॉजी सेकंड, उन चारों सब्जेक्ट के बारे में स्टार्टिंग से हम एक एक चीज़ें क्लियर करेंगे और ये भी बताएंगे कि आपको एग्जाम, आने वाले एग्जाम में कैसे लिखना है और क्या करना है, क्योंकि हम लोगों को आने वाले एग्जाम के बाद अंदाज़ा लग जाएगा। और सही बताएं तो आपसे अभी मेरी डीएमएलटी रनिंग चल रही थी और हम इतनी कोशिश कर रहे थे और इसके बाद बहुत सारे चीज़ों जैसे पेपर कैसे होता है, क्या लिखना होता है, ये सारी चीज़ों का नॉलेज हो जाएगा, फिर आपको हम उसके बारे में डिटेल से बताएंगे। सो धन्यवाद, थैंक यू।